बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इट्स ए गुड साइन कि लड़के भी अच्छे सवाल करने लगे हैं। आमतौर पे ख़वातीन की तरफ से बहुत शिकायत आती है कि आप लड़कों के बारे में उन्हें क्यों नहीं समझाते, उन्हें क्यों नहीं बात करते। तो मेरा नुक्ता निगाह हमेशा ये होता है कि सामने आप हैं तो आपका मसला है, हम उसको एड्रेस करें। जो बंदा सामने ही नहीं है उसको कैसे समझाया जाए या उसके मसले को कैसे एड्रेस किया जाए। अभी फ़ियाज़ साहब ने बहुत हिम्मत की है, 24 साल के हैं और शादी इनकी भी होने वाली है। तो इन्होंने बहुत हिम्मत की है, हौसला किया है और पूछा है कि क्या मुझे स्पर्म टेस्ट कराना चाहिए। और अच्छा, जो कुछ उन्होंने बाकी पूछा, अब वो चूँकि बिल्कुल पर्सनल है, वो मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रहा। तो अच्छा, इसी तौर पे जलील साहब, इन्होंने अपनी कमियों कमज़ोरियों का जिक्र किया और अब इनकी शादी मुतवक्को है। तो उन्होंने भी यही सवाल किया। ये दो अलग अलग जगहों से, दो अलग अलग सूबों से है। तो मैंने सोचा कि फिर इस मसले को ज़्यादा ढके छुपे अंदाज से हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। एड्रेस करने का मतलब है उस पर बात कर लेते हैं। इस बात को जानना लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है और लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। लड़कियां बेचारी शादी के बाद भुगतती हैं और लड़के शादी से पहले भी भुगतते हैं, शादी के बाद भी। जब भी आप कुदरत के निज़ाम से, मिजाज से छेड़छाड़ करो। अच्छा, इसके साथ हम एक सवाल और भी ऐड कर लेते हैं कि क्या आप जिस्मानी तौर पे बीमार हों, ससुराल को बताना चाहिए। लाइक बच्चियों को पीसीओ का मसला होता है, पीसीओडी का मसला हो, पीसीओएस का मसला हो। इसी तौर पे अगर किसी बच्ची को बीपी शूट करने का मसला हो, किसी को मिर्गी का मसला होता है, किसी को ब्लड इसका शुगर का मसला होता है। एक बच्ची थी, उसने मुझे बताया कि मेरा एक ब्रेस्ट नहीं है, तो क्या मुझे बताना चाहिए। एक ने कहा कि मेरे सीने पे चाय गिर गई थी तो एक हिस्सा जल गया था और वो ज़ाहिर कवर्ड होता है। एक बात असूली तौर पर समझें कि वो चीज़ें जो नॉन नॉर्म्स में हैं, अगर आप उसका जिक्र करोगे, किसी भी लड़का करे या लड़की करे, तो अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो ज़रूर जिक्र कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी बीमारी का जिक्र करोगे कि लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या लड़का इम्पोर्टेंट है और खूबसूरत भी है, फैमिली भी अच्छी है, नौकरी भी अच्छी है, तो ये सारी बातें करने के बाद शादी नहीं हो सकती। जैसे अब ये बताओ कि हाँ तो मैं कर दी है, दिल मेरा कहीं और अटका हुआ है, मैं उसी को पसंद करती हूँ या करता हूँ, तो क्या हो जाएगी। अब इसमें से असूल क्या है? असूल ये है कि जब आपको शादी से पहले अपनी बीमारी का पता चल जाए, हमें खबर होती है, हमारे वालिदैन को भी खबर होती है। तो जितनी बच्चियां जिनको पीसीओ का मसला है या हार्मोनल डिसऑर्डर का मसला है या मिर्गी का मसला है या कोई भी और एक्नी का मसला है, जितनी चीज़ें हैं ये 2-3 माह में एड्रेस हो जाती हैं, इनका इलाज हो जाता है। वहाँ जाके आप बेइज्जत होंगे, वहाँ जाके आप डिसरिस्पेक्ट भी होंगे, ताने भी सुनने पड़ेंगे। वो कहेंगे डिफेक्टिव पीस हमारे मत्थे मर दिया है। ये लड़कों को नहीं सुनना पड़ता, सारा बोझ लड़कियों पे आता है। तो इसलिए आपका मोटापा भी हो तो भी उससे पहले उसको कर लीजिए। यानी जितने भी इश्यूज़ हैं, जो अगर आपने बहू लानी हो तो आप के पैरामीटर्स होते हैं बड़े सख्त, तो अपनी बेटी के लिए देख लीजिए कि उन पैरामीटर्स उसको फिट होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं ये जो मर्दाना मसला है। अगर खुदा न खास्ता आप किसी भी बुरी लत में या आदत में मुब्तला रहे हैं तो शादी मत कीजिए जब तक आप उसका इलाज नहीं करा लेते। इलाज करने के बाद आप खुद बेइज्जत होंगे, वो बच्ची आपको बद्दुआएं देगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यानी जितने मर्दों को ईडी का मसला है, यानी इरेक्शन ये डिसफंक्शन है, ये 2 बीमारियां होती हैं, आपको उसका इल्म होता है। इसको पहले से हल कीजिए, कुश्तों से मत हल कीजिए, खुराक से हल कीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। इसी तौर पे अपने लिबास के पहनावे से उसको हल कीजिए। जहाँ आप उठते बैठते हैं वहाँ की ज़्यादा जगह गर्म है, उसको हल कीजिए। 10 चीज़ें अब चूँकि इस वक्त जो मसला सामने होता है तो उसके मुताबिक फिर हम बात करते हैं। याद रखिएगा
कि उसके अपने पैरामीटर्स हैं, जो स्पर्म्स हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी मिकदार कितनी है, उनकी हालत कितनी है, उनके सर कितने हैं, उनकी दुमें कैसी हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनकी टोटल परफॉर्मेंस कैसी है। अभी पिछले दिनों एक साहब की शादी में मेरा ख्याल कोई 3-4 हफ्ते रहते जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उनका मैंने फिर टेस्ट करवाया। जो जो कुछ उन्होंने बताया था उसको हमने हल करने की कोशिश की, लेकिन जब टेस्ट आया तो उसमें उनके जो स्पर्म काउंट था वो 2 या 3 था। आप सोचें, ये मिलियन में चाहिए होता है, और इसका मतलब है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। 0, 1, 2 को अब बढ़ा के 40 पे नहीं ले जा सकते, 40 से 45-50 पे हो सकता है। तो इन्होंने जो हाल किया, ये कुछ अरसे बाद डिवोर्स और खुला लाजमी हो जानी। सो उनसे मैंने गुजारिश की शादी को आगे कीजिए, इसका इलाज कराइए। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जब पूरी नहीं उनको बता सकते, यानी पेशेंट को, कि तुम कितने सीवियर, चूँकि उसके अपनी खौफ होता है और आप डिप्रेशन में जाते हैं। फौजिया ने पूछा कि सर मेरी शादी होने वाली, मुझे डर लगा हुआ कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। ओके, मेरे बच्चे, डर के साथ तो हमेशा डर ही होता है। जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। अगर आप अच्छा बीज शादी के बाद बोओगे, अपने एटीट्यूड का, अपने मामलात का, अपनी मोहब्बत का, अपनी खिदमत का, आप वहाँ राज करने नहीं जा रहे, इसको ज़हन से निकाल दीजिए, तो आपसे अच्छा सलूक होगा, चाहे वो आपके अजीज़ हैं चाहे गैर हैं। अगर आपने, जैसे मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं कि जी मेरी बहू सोई रहती है, देर से उठती है। आप सोचें, ये सगी बहन की बेटी भी हो तो कैसे चलेगा। इन्होंने साथ ही ये पूछा है कि सर मुझको शुगर की बीमारी है, क्या ससुराल वालों को बता देना चाहिए। बेटा मैं एक बात जानता हूँ, लड़के को शुगर की बीमारी हो शादी से पहले तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आपको पता चल जाए कि लड़के को शुगर की बीमारी है तो उसको ईडी का मसला भी होगा, उसको परफॉर्मेंस का मसला भी होगा, और बाप बनने में भी उसको दिक्कत। तो किसी भी ये डॉक्टर से पूछ लीजिए, टेस्ट उसका ले लीजिए। अगर उसको शुगर है और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, चाहे वो इंसुलिन ले रहा हो या इंसुलिन नहीं ले रहा, शुगर की तमाम बीमारियां जो दवाइयां हैं ये स्पर्म्स को मारती हैं। और जैसे जैसे जिस उम्र में भी शुगर हो जाए उसके बाद आपकी खानगी ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती। अब लड़कियों के बारे में सच्ची बात है मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अगर इनको शुगर हो, अल्लाह ना करे, चूँकि बच्चियों को शादी से पहले कम मैंने सुना, इसलिए मेरा उस पर मुतालिया भी नहीं है, तो मेरे बच्चे इस बारे में मैं बिल्कुल राय नहीं दे पाऊँगा। आप डॉक्टर साहबा से पूछ लें, डॉक्टर नौशीन का नंबर ले लें 030145854405। चूँकि अचानक आ गया मुझे, अगर ज़रा ये पहले एक आध दिन मिला होता तो मैं इस पर थोड़ा रिसर्च कर लेता, 2-4 लोगों से पूछ लेता तो अभी, वरना किसी और डॉक्टर से जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है उससे पूछ लीजिए। अगर आपके एग्स पे इसका असर है, होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन आने वाले दिनों में हो, चूँकि जो केसेस मेरे माइंड में हैं कि जिन ख़वातीन को शुगर, उनका शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे डेथ होती रही है। यानी कुछ केसेस को मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनका शुगर लेवल इतना ज़्यादा हो जाता था। अच्छा, हमारे अपने जो भाई के यहाँ उसके कई बच्चे ऐसे फौत हुए, फिर उसको एड्रेस किया गया, उस मसले को हल किया गया, लेकिन वो शुगर थी जिस वजह से ये हुआ। तो अब हम उसको 3 चीज़ें एड्रेस की हैं कि अगर स्पर्म काउंट, लड़के शादी से पहले ख़ुद अपना टेस्ट करा लिया करें, मशवरा कर लिया करें, ट्रीटमेंट करवा लें, उसके बिना मत जाइए शादी के फंक्शन में भी और इंस्टीट्यूशन में भी, ज़्यादा ख्वारी और परेशानी होगी। तो ससुरालियों को अपनी बीमारियों का नहीं बताना चाहिए, मैं क्लैरिटी से कह रहा हूँ। अब क्योंकि वो पूछते भी नहीं हैं, लेकिन उसका इलाज कराना चाहिए। झूठ मत बोलिए, फ्रॉड भी मत कीजिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा, अब जैसे मैंने जिक्र किया, आपके कोई जिस्म नामुकम्मल और अधूरा है और उसका बच्चे के होने पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो बता देना चाहिए, और फिर भी कोई मेहरबानी कर ले तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको फिर एक कंप्रोमाइज़ रिश्ते की तरफ भी सोचना होगा
कि अगर नॉर्मल आदमी आपको आपके जले हुए जिस्म की वजह से या एक आध ब्रेस्ट ना होने की वजह से शादी नहीं कर रहा, तो फिर आपको कंप्रोमाइज्ड किसी बंदे में कोई कमी बेशी होगी, उसको ज़हन में रख के फिर रिश्ता आगे चलेगा। मेरा रब आप सब पे मेहरबान हो और ऐसी कमियां ना दे जिससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो और अगले की भी बर्बाद हो। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।